हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 11 दिसंबर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रणब मुखर्जी के जीवनी के बारे में, क्योंकि आज ही इनका जन्म हुआ था और ये भारत रत्न से सम्मानित थे। इसके साथ ही ये 13वें भारत के राष्ट्रपति थे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। देखते हैं हम लोग प्रणब मुखर्जी के जीवनी को। 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले प्रणब मुखर्जी का जन्म जो था वो 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में टिनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जो था वो कामदा किंकर मुखर्जी और उनके माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी का विवाह 22 वर्ष की आयु में 31 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है, मतलब कुल मिलाकर के उनको 3 बच्चे हैं, 3 संतान है। प्रणब मुखर्जी की जो शुरुआती पढ़ाई थी वो अपने गृहनगर के स्थानीय स्कूल में हुआ था, गांव में ही। लेकिन बाद में उन्होंने सूरी विश्वविद्यालय से जो है सूरी विद्यासागर कॉलेज जो था उससे उन्होंने राजनीतिक शास्त्र एवं इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। कानून की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे और अपने कैरियर की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से की थी, जहां पे वे एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। प्रणब मुखर्जी 1963 में विद्यानगर कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर बन गए और 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में, मतलब उच्च सदन जो होता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के बारे में आपको पढ़ाया गया था। इसमें ये उच्च सदन में इन्होंने 1969 में कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो सदस्य के रूप में चुन करके इन्होंने आया था। उसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 ये फिर से जो है वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हुए थे। और प्रणब मुखर्जी जो है वो भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। और जब ये भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे तो ये 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक रहे थे यहाँ पर। और प्रधानमंत्री उस वक्त के जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, मतलब पीवी नरसिम्हा राव के काल में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रणब मुखर्जी ने जो है वो देश को सर्व किया है। इसके बाद आप देखिएगा भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे प्रणब मुखर्जी। और जब ये प्रणब मुखर्जी भारत के रक्षा मंत्री रहे थे उस वक्त इनका जो कार्यकाल था वो 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक का था। और उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। भारत के विदेश मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने काम किया है और उनका कार्यकाल जो था वो 10 फरवरी 1995 से लेकर के 16 मई 1996 तक का था। और उस वक्त प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे वो पीवी नरसिम्हा राव ही थे। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो है वो भारत के वित्त मंत्री के तौर पर भी काम किए हैं और इनका जो टेन्योर रहा है वित्त मंत्री के लिए वह 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक का था। और वो प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह हुआ करते थे। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर यह 25 जुलाई 2012 से लेकर के 26 जुलाई 2017 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला। और उस वक्त 2 प्रधानमंत्री हुए जब सरकार कांग्रेस की गिरी हुई थी। तो कांग्रेस के सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 2014 में जब एनडीए की सरकार आई उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये था पूरी बात है। ये प्रणब मुखर्जी ने अपनी एक किताब लिखी है द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012, जो कि बहुत फेमस बुक है। सम्मान में प्रणब मुखर्जी को 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसद का अवार्ड दिया गया हुआ था और 2008 में वो सार्वजनिक मामले में योगदान के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है, जिसको पद्म विभूषण के तौर पर जाना जाता है, इससे उनको 2008 में सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और ये बंगाल के पहले व्यक्ति थे जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे। यहीं पर जो है इनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में हो गया था, फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण। लेकिन पहला जो था इनके जो मस्तिष्क में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो गया था। इनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इनके फेफड़े में संक्रमण हुआ और ये फेफड़े में संक्रमण के कारण मरे थे, न कि ब्लड क्लॉटिंग के कारण मरे थे। आई होप प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे उसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। आज हम लोगों ने प्रणब मुखर्जी के जीवनी को देखा है। नेक्स्ट डे किसी नए महान व्यक्तित्व के जीवनी को देखेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइमली। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।